बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप जी। तो बेटे आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है, जो कि उसकी एक्सरसाइज 1.4 के हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 3 पार्ट्स रह गए थे। बेटे आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम उन तीनों पार्ट्स को कवर करेंगे। तो बेटे चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है बेटे हमारे पास z-4w इक्वल 3 आयोटा ओवर, और दूसरी इक्वेशन है 2z + 3w इक्वल 11 - 5 आयोटा। इसमें भी बेटे हमने किसी एक की वैल्यू को अलग कर लेना है, फिर उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। हम इक्वेशन 1 को ले रहे हैं, z-4w इक्वल 3 आयोटा। हमने यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेनी है। 4 आयोटा है साथ, वो माइनस में है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके वो प्लस में हो जाएगा। ये z की वैल्यू आ गई। अब ये जो z की वैल्यू आई है ये हमने इक्वेशन 3 में पुट कर देनी है। 2z + 3w इक्वल 11 - 5 आयोटा, ये इक्वेशन 2 है बेटे हमारे पास। इसमें हम जब पुट करेंगे तो ये 2 वैसे का वैसे ही z की जगह पे आ जाएगा 3 आयोटा + 4w + 3w वैसे का वैसा ही आ गया इक्वल 11 - 5 आयोटा। 3 2s are 6, इन्हें अब हमने मल्टीप्लाई कर देना। इसकी जब ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर वाली वैल्यू से अंदर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 2s are 6, 4 2s are 8, w + 3w इक्वल 11 - 5 आयोटा। बेटे 8 और 3 मिलके हो गए हमारे पास 11w। ठीक है, दोनों प्लस की वैल्यूज़ हैं। 6 आयोटा इधर प्लस का, वो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 11 - 5 आयोटा - 6 आयोटा, दो वैल्यूज़ माइनस की हैं। जब दो वैल्यूज़ माइनस की हों तो वो वैल्यूज़ प्लस हो जाती हैं। तो 11 और 5 मिलके 6 और 5 मिलके 11 हो गए। ये वाला 11 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इनका बटा सेपरेट कर दें तो 11/11 और 11 आयोटा ओवर 11। ये कटिंग हो गई, ये 1 आ गया, इधर कटिंग हो गई तो अकेला आयोटा बच गया। ये बच्चे हमारे पास आ गई w की वैल्यू। अब जो w की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 है जी z इक्वल 3 आयोटा + 4w। 3 आयोटा वैसे ही प्लस 4w की जगह पे आ जाएगा 1 - आयोटा। 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम ये ब्रैकेट ख़त्म कर सकें। तो 4 1s are 4 प्लस माइनस माइनस, और ये 4 आयोटा आ गया। बेटे ये 4 रियल नंबर है, वो ये आ गया 3 आयोटा और 4 आयोटा। 4 आयोटा माइनस का, 3 आयोटा प्लस का, तो 4 में से 3 माइनस किया तो माइनस आयोटा आ गया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन जो है वो माइनस का है। ये बेटे हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं जी अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है बेटे z + w इक्वल 3 आयोटा, और दूसरी इक्वेशन है 2z + 3w इक्वल 2। सो यहाँ पे बेटे देखें, हमने इक्वेशन 1 को ले लिया, z + w इक्वल 3 आयोटा। यहाँ से हम z और w आपकी अपनी चॉइस है, आप जिसकी मर्जी वैल्यू निकाल लो। हम z की निकालने लगे हैं, w इधर प्लस का है, वो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। इसे हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। अब ये z की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 बेटे हमने ले ली, वो है जी 2z + 3w इक्वल 2। 2 वैसे का वैसे ही, z की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है हमारे पास 3 आयोटा - w प्लस ये 3w वैसे ही इक्वल 2। अब हम ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे, बाहर जो 2 है उसे अंदर वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3s are 6 - 2w + 3w इक्वल 2। बेटा ये 6 आयोटा, 3w में से 2w को माइनस किया तो एक दफ़ा w बच गया, प्लस बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस का w बच गया इक्वल 2। w को हमने यहीं पे छोड़ा, 6 आयोटा उधर प्लस हो रहा है, वो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। ये बेटे आ गई हमारे पास w की वैल्यू। अब हमने w की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन 3 में। तो z इक्वल 3 आयोटा - w, 3 आयोटा - w की जगह पे 2 - 6 आयोटा। 3 आयोटा, ये -2 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा -2। 6 और 3 को बेटे जब हम प्लस कर लेंगे तो वो हो जाएगा 9 आयोटा। हमारे पास w की वैल्यू आई थी 2 - 6 आयोटा, और z की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 + 9 आयोटा। इसके साथ ही बेटे हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ और लास्ट पार्ट की तरफ, जो इस क्वेश्चन का तो लास्ट पार्ट है ही, इसके साथ साथ इस चैप्टर का भी लास्ट पार्ट है। तो बेटे 5 पार्ट है, उसमें क्या है जी 2z + 3 + आयोटा w इक्वल 1। दूसरी कोई है ना -z - 1 - आयोटा w इक्वल 2। इक्वेशन 2 को बेटे हम ले रहे हैं
माइनस जी माइनस इंटू 1 माइनस एयोटा डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 उधर प्लस का, वो इक्वेशन की इस साइड पे आके माइनस का हो गया, बाकी ये इक्वेशन वैसी की वैसी। जी इधर माइनस का है, उसे अलग करने के लिए हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले गए, तो वो माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया। हमने यहाँ पे सिर्फ इतना सा काम किया कि 2 जो था उसे हम राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ले गए हैं, और जी जो था उसे लेफ़्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड पे ले आए हैं। जी अकेला हो गया। अब ये जो जी की वैल्यू है ना, इसे हमने वैसे पूरी इक्वेशन को नाम दे दिया 3 का। अब जी की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है जी 2z प्लस इंटू 3 प्लस एयोटा डब्ल्यू इक्वल 1। 2 वैसे का वैसे ही, जी की जगह पे बेटे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, -2 माइनस इंटू 1 माइनस एयोटा डब्ल्यू प्लस 3 प्लस एयोटा डब्ल्यू इक्वल 1 वैसे ही आ गया। 2 वैसे ही, -2 भी वैसे ही। ये ब्रैकेट अगर हम ख़त्म करें सो बेटे ये आ जाएगा, डब्ल्यू को 1 से किया तो डब्ल्यू और माइनस, अभी ब्रैकेट नहीं ख़त्म किया, अभी सिर्फ मैं डब्ल्यू को अंदर ला रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। डब्ल्यू को अंदर 1 से मल्टीप्लाई किया डब्ल्यू को एयोटा से किया तो माइनस एयोटा डब्ल्यू, ये बाकी 3 प्लस एयोटा डब्ल्यू इक्वल 1 वैसे का वैसा ही। ये 2 ये -2, अब हम ये ब्रैकेट ख़त्म कर रहे हैं तो माइनस डब्ल्यू और माइनस माइनस प्लस एयोटा डब्ल्यू, ये प्लस 3 प्लस एयोटा वैसे ही, ये डब्ल्यू भी वैसे ही और ये 1 भी वैसे का वैसे ही आ गया। बेटे इसे अंदर मल्टीप्लाई करें तो -2 2s are 4 -2 डब्ल्यू प्लस 2 एयोटा डब्ल्यू प्लस, इसकी भी ब्रैकेट ख़त्म कर दी, 3 डब्ल्यू प्लस एयोटा डब्ल्यू इक्वल 1। बेटे पहले डब्ल्यू वाली वैल्यूज़ को देखें तो 3 डब्ल्यू में से ये 2 डब्ल्यू को माइनस कर दिया तो 1 डब्ल्यू बच गया, बड़ी वैल्यू प्लस किया तो प्लस का आ गया। 2 एयोटा डब्ल्यू और एयोटा डब्ल्यू दोनों को प्लस किया तो ये हो गया 3 एयोटा डब्ल्यू, ये 4 इधर माइनस का दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो गया। इसमें से बेटे हमने डब्ल्यू कॉमन निकाल लिया तो डब्ल्यू बाहर कॉमन गया, पीछे जहाँ कुछ ना बचे वहाँ 1 कोफिशिएंट होता है, 1 बच गया। यहाँ पे डब्ल्यू बाहर चला गया तो 3 एयोटा बच गया। डब्ल्यू वैसे ही है, 1 प्लस 3 एयोटा उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। बेटे अब हमने इसे रेशनलाइज कर लेना है। 5/1 प्लस 3 एयोटा है, इसे हम इसका कॉन्जुगेट लेके मतलब सेंटर वाला एयोटा वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 1s are 5 5 3s are 15। बटे में ये फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 3 एयोटा आ गया। बटे के ऊपर 5 माइनस 15 एयोटा, 1 का स्क्वेयर 1, 3 का स्क्वेयर 9 और ये आ गया एयोटा स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, अब हम एयोटा स्क्वेयर की जगह पे -1 पहले लिख लेंगे। सो बेटा 5 माइनस 15 एयोटा ओवर 1 माइनस 9 और एयोटा स्क्वेयर की जगह पे हमने -1 लिख दिया। ये भी 5 माइनस 15 एयोटा, 1 वैसे ही, माइनस माइनस प्लस 9 1s are 9 आ गया। 5 माइनस 15 एयोटा, 9 और 1 मिलकर 10, इसके नीचे ये बटा सेपरेट कर दिया, इसके नीचे ये बटा सेपरेट कर दिया। 5/10 और 15/10 आ गया। 5 पे कटिंग हो गई, 5 1s are 5 5 2s are 10 तो ये 1/2 आ गया। 5 पे कटिंग की, 5 3s are 15 5 2s are 10 तो ये 3/2 एयोटा आ गया। ये बेटे हमारे पास W की वैल्यू आ गई 1/2 माइनस 3/2 एयोटा। अब हमने ये W की वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 थी -2 माइनस इंटू 1 माइनस एयोटा डब्ल्यू इक्वल जी। -2 वैसे ही, 1 माइनस एयोटा वैसे ही, W की जगह पे 1/2 माइनस 3/2 एयोटा आ गया इक्वल जी। -2 बाहर वैसे, ये माइनस वैसे, इन्हें अब हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले 1 के साथ किया तो 1 को 1/2 से किया तो 1/2, 1 को 3/2 एयोटा से किया तो 3/2 एयोटा आ गया। माइनस एयोटा को 1/2 से किया तो -1/2 एयोटा, ये माइनस माइनस प्लस एयोटा को 3/2 एयोटा से किया तो 3/2 एयोटा स्क्वेयर इक्वल जी आ गया। ये -2 माइनस 1/2 वैसे ही है। अब हमने क्या किया, हमने पहले इतने से को सॉल्व कर लिया, इतने से पार्ट को। इसके लिए बेटे मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया। बटे में 2 है तो 2 ही एलसीएम आ जाएगा। और एलसीएम का ये रूल है कि जब बटे में एक जैसी रकम हो तो वो रकम वैसे ही एलसीएम में आ जाती है और ऊपर वाली रकम वैसी की वैसी आ जाती है। मैंने इनका जो -3 था और ये जो 1 के साथ माइनस है वो रकमों के साथ ही लिख दिया है और इधर प्लस लगा दिया, इधर प्लस लगा दिया। जो रकमों का माइनस था मैंने वो रकमों के साथ ही लिख दिया है
ताकि अलामतों की कन्फ्यूजन ना बने। सो बेटे ये 3/2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 1/2, साथ ही ये रियल नंबर लिख दिया है प्लस माइनस माइनस 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3/2। फिर हमने इसे सॉल्व करके लिखा, ये प्लस वैसे का वैसा ही 3 और 1 मिलके -4 हो गए ओवर 2, साथ ये आयोटा। अब ये देखें इन दोनों का हम एलसीएम लें, फिर वही बात के बटे में सेम वैल्यू है तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा और ऊपर वाली रकम वैसी की वैसी। ऊपर 1 है, -3 है, बटे में 2 आ गया एलसीएम, प्लस माइनस माइनस इसकी कटिंग कर दी तो ये आ गया 2 आयोटा। यहाँ पे बेटे बाहर वाला -2 वैसे ये -3 में से 1 माइनस किया, -2 ओवर में 2 है, ये -2 आयोटा इक्वल जी है। -2 माइनस इंटू ये -2/2 उसकी कटिंग हो गई तो -1 बच गया, ये -2 आ गए इक्वल जी। -2 ये ब्रैकेट ख़त्म कर दी, माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा इक्वल जी। 2 में से 1 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू माइनस किया तो माइनस आ जाएगा, साथ ये 2 आयोटा आ गया इक्वल जी। सो बेटे यहाँ पे W की वैल्यू हमारे पास थी 1/2 माइनस 3/2 आयोटा और Z की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 प्लस 2 आयोटा। इसके साथ ही बेटे हमारी ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई और हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अब रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, वो इंशाल्लाह काम आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग लाजमी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें नेक्स्ट वीडियोज़ के। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।